हूँ DIG ट्रैफिक कराची और बहुत जल्द कराची के अंदर फेसलेस टिकटिंग सिस्टम आने वाला है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ऑपरेटर्स उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये टिकटिंग सिस्टम है क्या, आज मैं आपको बताऊं। तो जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर्स जो इन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं, कानून नाफिज कर रहे होते हैं, वो रोड पर खड़े होकर गाड़ियों को रोक के कर रहे होते हैं। अब जो कानून आया है जो कि बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होगा कराची की सड़कों पे, वो है फेसलेस, यानी कि उसमें पुलिस और जो गाड़ियां हैं उनकी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, बल्कि एक खुदकार निज़ाम जो कि AI बेस्ड लर्निंग के ऊपर कैमरों का है, वो पूरे कराची में बिछाया जा रहा है। और ये वो कैमरे होंगे जो कि वायलेशंस को डिटेक्ट करेंगे और वो ऑटो डिटेक्शन होगी। फिर एक्साइज के डेटा के साथ प्रॉपरली हम लिंक हैं, वहाँ से उसकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उठाई जाएंगी। इसी तरह लाइसेंस जो अथॉरिटी है वहाँ से लाइसेंस उठाया जाएगा और फिर एविडेंस के साथ ये प्रिंट करके उन ओनर्स के पास भेजा जाएगा कि जिनकी गाड़ियाँ ये वायलेशंस कर रही होंगी। तो ये एक बहुत ही शफाफ निज़ाम है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर का कोई इंटरेक्शन नहीं है। सिस्टम डायरेक्टली डिटेक्ट करने के बाद एविडेंस के साथ आपके घरों तक इन चालान्स को भेजेगा। और जिस तरह से ये बहुत मीडिया के अंदर खबर चल रही है कि बहुत ज़्यादा चालान होंगे और इनकी जो फ़ाइन अमाउंट है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ चंद एक हमारी वायलेशंस ऐसी हैं जो कि हम समझते हैं कि पब्लिक सेफ्टी के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक हैं। उनके अलावा बाकी जितनी भी, यानी कि 90% जो वायलेशंस हैं, वो मैक्सिमम जो चालान होगा बाइक का वो सिर्फ 5,000 है और कार्स का 10,000 है। लेकिन ऐसी वायलेशन जैसे कि वन वे की वायलेशन है या जुवेनाइल ड्राइविंग है या वन व्हीलिंग है या गाड़ियों की स्किडिंग है और उसके अंदर जो करतब दिखाते हैं नौजवान, या काले शीशे हैं पिछले जो दरवाज़ों के, तो इनके ऊपर जो है वो अमाउंट्स काफ़ी हैवी हैं। और वो मैं समझता हूँ कि पब्लिक की डिमांड भी थी और सेफ्टी का तकाजा भी है कि उनके ऊपर हम सख्ती के साथ और हैवी फाइन्स लगाकर कंट्रोल कर सकें। तो जैसे कि मैं एक आपको मिसाल दूंगा, रेड लाइट जंप, यानी कि हमारे यहाँ ये बहुत ही कॉमन है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये 3 तलवार राउंड अबाउट है और यहाँ पर ये वो गाड़ी है जो कि रेड लाइट पे खड़ी है, ये उसकी रेड लाइट है, यहाँ से उसने मूव किया, वो आगे चली गई जबकि रेड लाइट मौजूद ही रही। तो ये चारों तस्वीरें आपके घर पे आएंगी, आपकी नंबर प्लेट जो है वो पिक होगी जो भी वायलेट कर रही होगी गाड़ी, और फिर इस तरह से आपके घर पर टिकट जो है ना वो तरसील की जाएगी और आपको 21 दिन होंगे उसको चालान को यानी कि फाइन अमाउंट जमा कराने के। और अगर 14 दिन के अंदर आप ये चालान सबमिट करते हैं तो आपको 50% ऑफ होगा। और अगर आप 21 दिन के बाद कराएंगे तो यही फाइन अमाउंट डबल हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल इसको ओवरलुक करते हैं फॉर 3 मंथ्स तो आपका लाइसेंस जो है वो टेम्परेरीली सस्पेंड होगा। और उसके बावजूद भी अगर आप फाइन ना करेंगे जमा तो 6 महीने के बाद नादरा के ज़रिए आपके CNIC के ब्लॉक होने का कभी इम्कान है। तो हमने एक ज़िम्मेदार शहरी का, एक ज़िम्मेदार कम्यूटर का, एक ज़िम्मेदार ट्रैवलर का सबूत देना है। और ये जो भी सिस्टम आ रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ रोड के ऊपर जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी इंटरेक्शन पब्लिक से ख़त्म करने के लिए आ रहा है, ताकि जितनी भी ट्रैफिक पुलिस हो वो सब की सब आवाम की सहूलत के लिए उनकी ट्रैफिक की रवानी को परफेक्ट बनाने के लिए रेगुलेशन का किरदार अदा करे, ना कि एनफोर्समेंट रोड के ऊपर करें। सो आइए इस सिस्टम को हम मिलकर कामयाब करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि ट्रैफिक की रवानी में जो है बेहतरी आएगी, बल्कि पुलिस और आवाम के दरमियान जो रोड्स के ऊपर इंटरेक्शन होता है जो कि अक्सर बिकरिंग का बाइस बनता है वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सर, हमें यहाँ पर
IGP کمپلین سیل کے کانٹیکس میں بھی اور میڈیا پبلیکیشن کے کانٹیکس میں ہمارے پاس بہت سے قسم کی کیوریز عوام کی آ رہی ہیں. دے آر ویری مچ ورڈ کہ جو ایک ایکسٹینڈیڈ ابھی جو ہے نا ہیوی فائن جو رکھے گئے ہیں, تو ڈر ان کو یہ قسم کی کیوریز آ رہی ہیں کہ اب اس کی ایکسپلائٹیشن ہونی ہے. روڈ پہ جو کھڑے ہوئے ہیں پولیس والے, ان کی طرف سے چالاننگ میں جو ہے نا عوام کو زیادہ تنگ کیا جائے گا. ایک اس قسم کی کیوریز ہے. اور دوسری اسی میں بھی کہ گاڑیاں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے نام پر نہیں ہوتی, کسی اور کے نام پہ, اور جو فارم ہوتا ہے اسی کے تھرو چلا رہے ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی یہ کس طریقے سے چیزیں انشور ہوں گی, اس پہ سر اگر کلیئرٹی کچھ مل جائے تو عوام کے لیے. بالکل, دیکھیں یہ ویلڈ کویسچنز ہیں, کیونکہ سسٹم ایک نیا آ رہا ہے تو کویسچنز تو ہوں گے اس کے اندر. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سسٹم جب امپلیمنٹ ہوگا فیس لیس, تو اس وقت پھر جو ہمارے پولیس آفیسرز گراؤنڈ کے اوپر مشینز کے ساتھ چالان کر رہے ہیں, تو یہ پھر ختم کر دیا جائے گا. یعنی کہ ونس دا سسٹم از ان پلیس, نو آفیسر جو ہے نا ول بی الاؤڈ ٹو ایشو ٹکٹس. یعنی کہ کوئی بھی آفیسر چالان گراؤنڈ پہ نہیں کر سکے گا. جو بھی چالان ہوگا وہ ان کیمروں کی ہی مدد سے ہوگا. یہ ایکچولی ہم سسٹم لا ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم کرپشن کو ختم کر سکیں اور سسٹم کے اندر کوئی ایسی ڈسکریشن نہ رہ جائے, کوئی ثوابدید نہ رہے آفیسر کے پاس کہ وہ اس کو استعمال کر کے اس کا ابیوز کر سکے یا پاور کو مس یوز کر سکے. تو بیسیکلی جو بنیادی مقصد ہے اس فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم کا وہ ہے ہی ٹرانسپیرنسی, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی سسٹم گراؤنڈ پر آئے گا پبلک کو کافی ریلیف ملے گا. سیکنڈلی جو دوسرا کویشچن ہے وہ ہے کہ اگر گاڑی میرے نام پر ہے, میں نے بیچ دی ہے کافی پہلے, اور وہ آگے کوئی اور چلا رہا ہے, تو اگر چالان اس کو ہو رہا ہے, ٹکٹ مجھے آ رہا ہے, تو میں نے کیا کرنا ہے. تو دیکھیں ایکسائز نے 14 اگست تک ایمنیسٹی دی ہے کہ جو بھی بائر ہے اس وقت ایز آف ٹوڈے, وہ اگر جائے گا کسی بھی ایکسائز کے دفتر میں, کسی بھی نادرا کے آفس میں, یا ای سہولت میں بھی, یعنی کہ یہ تو گلی گلی میں ای سہولت والے, تو وہاں پر صرف وہ اپنی فائل لے کر جائے گا اور بائیو میٹرک کرائے گا, تو گاڑی اس کے نام پر ہو جائے گی. سو یہ بہت سمپل طریقہ ہے. اور ہاں, اگر کسی نے بیچی ہوئی ہے اور صرف ابھی وہ نہیں مل رہا خریدار اور کافی پرانی ہے, تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جائے گا جس کو اس نے بیچی تھی, اس کا CNIC اپنی جو ہے نا وہ تھم امپریشن بائیو میٹرک کرے گا, اور پھر وہ گاڑی جو ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی, اور جس کو اس نے بیچی ہوگی اس کی ذمہ داری پھر وہ ہو جائے گی. تو دیکھیں جب تک ہم ایک سسٹم میں انٹر نہیں ہوں گے تو وہاں کے ایشوز ہمیں دور سے کافی دکھیں گے, لیکن جیسے ہی ہم اس کے اندر آئیں گے تو یہ سب سے بہترین سسٹم ہے. اور اس میں نمبر 1 ٹائم بہت زیادہ بچے گا ہمارے آفیسرز کا. جو ٹائم بچے گا, جو مین پاور بچے گا, جو افرادی قوت بچے گی, وہ روڈ کے اوپر عوام اور آپ سب کی جو ہے ٹریفک کی روانی کو بہترین بنانے میں اپنا پورا کردار ادا کرے گی. اسے تھوڑی رہنمائی ہماری کیجیے گا سر. اگر کہیں پہ کسی بھی جگہ پر کہیں پہ کسی کی وائلیشن ہوئی ہے اور ٹکٹ آتا ہے اور وہ اسے کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہوا, میں نے یہ وائلیشن نہیں کی, تو اس کے لیے سر کیا لا ہے اویلیبل, اور کیا آپ ہمیں کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک سسٹم کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ بات سمجھیں کہ یہ جتنا بھی سسٹم ہے یہ خود کار ہے, اس کے اندر ہر چیز آٹومیٹڈ ہے. یہ AI بیسڈ جو ہے نا کیمرے لرن بیہیویئر کے تحت ہی اپنا کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ ریڈ لائٹ جمپنگ ہے, یعنی کہ یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہے کراچی کے اندر انفارچونیٹلی. تو اس میں جیسے یہ 3 تلوار ہے, یہاں پر یہ گاڑی ہے جو کہ زیبرا کراسنگ اور سٹاپ لائن کے پیچھے کھڑی ہے, which is fine. This is what is expected of a good driver, responsible. اب یہ سگنل جو ہے نا وہ ریڈ ہے, یہی گاڑی سٹاپ لائن سے آگے زیبرا کے اوپر کھڑی ہے, تو یہ بیسیکلی یہ اس نے جو وائلیشن ہے وہ کمٹ کر چکی ہے ادھر. لیکن اگر آپ ادھر آئیں گے تو یہی گاڑی آپ دیکھیں گے وہ سٹاپ لائن زیبرا کراسنگ سے آگے جا کر چوک پر پہنچ چکی ہے, جبکہ سگنل جو ہے وہ ریڈ ہی ہے. تو یہ ہے وہ ایویڈنس جو کہ سسٹم نے خود اٹھائی ہے, اور ان چاروں تصویروں کو پرنٹ کر کے ہمارے جو آفیسرز ہوں گے, جو ڈیٹا سینٹر ہے ہمارا, جو ای ٹکٹنگ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے یہ ارسال کریں گے. یہ آپ کو گھر پہ آئیں گی, اور پھر آپ نے بیچ میں کوئی آفسر انوالو نہیں ہے, ٹیکنالوجی ہے, دین یو ول ہیو ٹو پے. اسی طرح اب جیسے یہ موٹر بائک ہے,
मोटर बाइक पर ये 2 लोग जा रहे हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। इसी अब इसको भी ऑटो डिटेक्ट किया है उसने, क्योंकि उसका अपना बिहेवियर है वो लर्न किया उसने, हमारे AI कैमरों ने। वो इसके नंबर प्लेट को पिक करेंगे, फिर जाएंगे एक्साइज के डेटाबेस, वहाँ से फिर यही पिक्चर आपके घर को लोकेशन और टाइम के हिसाब से भेज जाएगी। इसी तरह फिर हमारे पास सीट बेल्ट है, जैसे उसका रिवाज नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो भी जो है ना इसके अंदर डिटेक्ट करता है ये कैमरा, और फिर आपको उसकी तस्वीर समेत डेट, टाइम और लोकेशन, वो आपको तीनों तस्वीर समेत पहुंचेंगे। तो ये जो है ये खुदकार सिस्टम है, ये बेहतरीन एक निज़ाम है, और ये कोई री इन्वेंटिंग द व्हील है नहीं, पूरी दुनिया में ये राइज है। कहीं भी आज आप जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर्स आपको इन्फोर्समेंट ग्राउंड पे नहीं करते दिखेंगे, तो ये उसी डायरेक्शन में हमारा ये अहम कदम है। सर, आपकी तरफ से थोड़ी अगर रहनुमाई मजीद मिल जाए आवाम के लिए, कि बहुत से लोगों को अभी तक नंबर प्लेट अलॉट नहीं है, और बहुत से लोग अपनी ज़ाती तरीके से उन्होंने नंबर प्लेट बनवाई हुई और उन्होंने लगवाई, उनके लिए सर आपकी तरफ से क्या अहकाम हैं, क्या उनको हिदायत हैं और क्या रहनुमाई उनके लिए आप दे सकते हैं? देखें, ये जो सिस्टम है ये कोई मखसूस किस्म की नंबर प्लेट को रीड नहीं करता, ये हर उस नंबर प्लेट को रीड करता है जो लेजिबल है। तो पब्लिक के साथ भी हमारा यही अपील है कि अपनी गाड़ी में जो भी नंबर प्लेट लगाएं, खास तौर पे मोटर बाइक्स वालों के लिए, कि फ्रंट और बैक उसकी एक साइज़ है जो कि सबको पता है कि किस साइज़ के लाइसेंस प्लेट्स लगने हैं, तो उस साइज़ का हो, लेजिबल नंबर हो, अल्फ़ाबेट्स हो, तो वो हमारा सिस्टम पिक कर सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो, क्योंकि ज़्यादातर जो मोटर बाइक्स हैं वो प्राइवेटली ही उनकी नंबर प्लेट्स लगी हुई है, टिल द टाइम कि एक्साइज जो है वो 100% अपनी लाइसेंस प्लेट्स इशू कर दे, तो हमें इसमें कोई इशू नहीं है। बस हम जो चाहते हैं आवाम से वो यही है कि वो जो भी नंबर प्लेट लगा रहे हैं पब्लिकली लोकली मैनेज करके या एक्साइज से, तो वो उसकी साइज़ और उसके जो डायमेंशंस हैं हरूफ के, वो ही होने चाहिए जो कि नोन हैं डायमेंशंस। तो दैट्स इट। और बाकी लोगों के जहन में जो ये बातें हैं कि बहुत ज़्यादा चालान है, तो चालान जो है 90% केसेस के अंदर जो है ना 5000 से ज़्यादा नहीं है। 10% ऐसे वायलेशन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रॉस हैं, जैसे वन वे की वायलेशन है, जुवेनाइल ड्राइविंग है, वन व्हीलिंग है, या ये जो रेड सिग्नल को तोड़ना है, ये वो 5 से 8 वायलेशंस हैं आउट ऑफ 60+ वायलेशंस, कि जिसके अंदर हमने 10,000 और कहीं कहीं पर 25,000 भी अमाउंट रखा हुआ है। अभी सर स्क्रीन पे आपको हमें नाज़रीन को दिखा भी देते हैं कि ये जो 8 वो हेड्स हैं जो रखे गए हैं, जिनके सामने इनका अमाउंट भी नज़र आ रहा है। दीज आर दी हेड्स जिनके तहत जो नया टिकटिंग सिस्टम है उसके थ्रू इनके चालान हो रहे होंगे, जबकि इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग के 51 जो डिफरेंट हेड्स हैं उनके ऊपर पुराने रेट्स ही लागू होंगे। जब ये पूरा निज़ाम, जब ये आप बता रहे हैं हमें कि ई चालानिंग के थ्रू हो रहा है, तो ये सारा अमला जो हमने यहाँ पर बिठाया हुआ है, जब हर काम कैमरा ने करना है और ऑटोमेटिक चालान इशू होने, तो इस अमले की ड्यूटी क्या रहेगी, क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के? कि वो कैमरा सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, उनको जो है वो देखने के लिए तमाम ऑपरेटर जो बैठे हुए हैं उनको सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं और कैमरों को जो चेक कर रहे हैं, उनके उनमें उनके सारे कैमरे उनका जो उनकी जो कारकर्दगी परफॉर्मेंस है कैमरों की, उसमें वो देख रहे हैं कि उनके जो लोग रोड यूज़र हैं उन जो वायलेशन कर रहे हैं उसमें क्लियर उनकी जो वायलेशन वो नज़र आ रही है या नहीं आ रही। आपका कहने का मकसद है कि ये लोग यहाँ पर बैठ के चालान नहीं कर रहे हैं? जी सर। ये सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आपका निज़ाम काम कर रहा है, आपका कैमरा काम कर रहा है और आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। जी सर, बस हमारे ये सारे लड़के जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं इसलिए देख रहे हैं कि निज़ाम जो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कैमरों का जितना भी वही कराची में जो चल रहे हैं कैमरे, वो सारे सिस्टम को ये सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं।